हेलो एवरीवन, सी द अनसीन बाय पक्षिका पिक्चर्स के एक और ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आपको विजिट कराने वाले हैं एक ऐसे बैंकेट हॉल का जो बैंकेट हॉल अपने आप में ही आपको मेस्मराइज करने वाला है। हम बात कर रहे हैं एरिस्टा पैलेस की, जो खरड़ में स्टैब्लिश है। हमें यहाँ से एक पार्टी का इनविटेशन मिला था, उस पार्टी में हम गए थे और जब हमने इस एक पैलेस को देखा तो हमें रियलाइज़ हुआ कि आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए। तो इस पैलेस को अगर आप बुक कराना चाहेंगे, सबसे पहले आप इसका पार्किंग स्पेस देख लीजिए। अगर आपकी बड़ी गैदरिंग है, तकरीबन 400 से 500 गाड़ियां खड़ी करने की यहाँ पे इजीली जगह है, तो पार्किंग की कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। जब आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो एंट्रेंस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्लावर्स लगाए गए हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, लेकिन बहुत बेस्ट डिजाइनिंग की गई है। इस बैंकेट हॉल को यूरोपियन स्टाइल के अंदर बनाया गया है, जो देखने में अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत अट्रैक्टिव लगता है। जब आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको ये एक हॉर्स यहाँ पे मिलेगा, यूनिकॉर्न की तरह इसे बनाया गया है। ग्लास पीस, कट ग्लास पीस इसके अंदर लगाए गए हैं, जो देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है और फोटोग्राफिंग के लिए बहुत अल्टीमेट जगह है। पार्टीज जब यहाँ पे होती हैं या मैरिज पार्टीज होती हैं तो एंट्रेंस के ऊपर ही ये एक जो लुक है, ऊपर आप देख रहे हैं फ्लावर जहाँ पे आर्टिफिशियल लगाए गए हैं, ये देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो यहाँ की सबसे पहली चीज़ कि जब आप एंटर करेंगे, एंटर करते ही आपको एक लग्जरी लुक देगा। यहाँ पे ये पोल्स लगाए गए हैं जहाँ पे रिबन लगा सकते हैं। जब बारात की एंट्री होती है तो उसके लिए ये पोल्स लगाए गए हैं, यहाँ पे आप रिबन कटिंग लगा सकते हैं। हर एक तरफ फ्लावर्स की, आर्टिफिशियल फ्लावर्स की बहुत बेस्ट लेवल की डेकोरेशन यहाँ पे की गई है, जो देखने में बड़ी अट्रैक्टिव है। ये एक प्लेस है, एंटर करते ही यहाँ पे आपको मिलेगा जहाँ पे फोटोग्राफिंग्स की जा सकती है और मिलने का जो प्रोग्राम होता है वो यहाँ पे कराया जा सकता है। जैसे इस शादी में ये मिलने का प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा था स्टार्टिंग में, तो एक बड़ा अच्छा स्पेस मिल जाता है। जो फोटोग्राफिंग एंड वीडियोग्राफिंग के लिए आते हैं उनके लिए भी बैकग्राउंड एक बड़ी अच्छी अल्टीमेट लुक दे देती है। तो आपकी यहाँ पे टेंशन ये खत्म हो जाती है कि आपकी जो वीडियोग्राफिंग और फोटोग्राफिंग आएगी वो बेस्ट आएगी या नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको मिलने वाली है। जब तक यहाँ पे मिलनी हुई तब तक हम अंदर गए और अंदर जाते ही सबसे पहले ये एक और स्पेस आपको मिल जाता है जहाँ पे आप फोटोग्राफिंग कर सकते हैं। दूल्हा दुल्हन की फोटोग्राफिंग हो सकती है, उनके साथ जो रिलेटिव्स हैं उनकी फोटोग्राफिंग यहाँ पे हो सकती है, जो गेस्ट हैं वो यहाँ पे फोटोग्राफिंग अपनी कर सकते हैं। और आप ये एक लुक देख सकते हैं। अगेन, जितनी भी जगह पे हम गए वहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स या जो वॉस लगाए हुए थे वो बहुत ब्यूटीफुल देखने में लग रहे थे और अपने आप में एक रिच लुक दे रहे थे। तो यहाँ से हमने स्टार्टिंग करी इसको शूट करना कि आपको दिखाएं कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। तो सबसे पहले राइट साइड में ये एक चाइनीज़ फूड काउंटर यहाँ पे लगा हुआ था। जो शेफ़ थे वेल ड्रेसअप थे, इन्होंने हैट्स लगाई हुई थी प्रॉपर तरीके से और डिफरेंट काइंड का फूड। यहाँ पे शायद ही दुनिया का ऐसा कोई फूड था जो अवेलेबल नहीं था। डिफरेंट वेराइटीज़ थी, आप अपने यहाँ पे स्क्रीन के सामने यहाँ पे देख सकते हैं। पनीर की कुछ डिशेस आपके सामने हैं, सैलेड डिफरेंट यहाँ पे मिले हुए हैं और ये कुछ टिक्की टाइप जो है, यहाँ पे कुछ सैलेड हैं। स्प्राउट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कुछ अच्छी डेकोरेशन है, गुड लुक दिखने के लिए यहाँ पे ये सारी की सारी डेकोरेशन की गई है। और यहाँ पे एक ये खाने की और चीज़ें थी। ऑल ओवर अगर हम देखें तो खाने के लिए जितनी वैरायटीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी उतनी वैरायटीज़ शायद जल्दी नहीं होती। ये एक आप ऊपर रूफ टॉप देख रहे हैं, रूफ टॉप को भी प्रॉपर तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से सजाया गया था। चारों तरफ वाइट कलर के फ्लावर लगाए थे। सामने डीजे के लिए प्रॉपर जगह है, एलईडी स्क्रीन्स लगी हुई हैं और नीचे जो डांस फ्लोर है वो भी एलईडी स्क्रीन यहाँ पे लगी हुई है, जिसपे आप धीरे धीरे छोटे स्टार्स यहाँ पे देख सकते हैं, जो देखने में अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और इसके बाद हमने अगेन वहीं पे शूट किया। यहाँ पे डिम्स हैं, मोमोज यहाँ पे हमारे को अवेलेबल मिल गए थे। यहाँ पे कुछ वेजिटेबल रोल्स प्रॉपर तरीके से बनाए जा रहे थे, बहुत साफ सफाई से, बहुत हाइजीनिक तरीके से, प्रॉपर तरीके से रैप करके जो शेफ़ हैं वो यहाँ पे सर्विस दे रहे थे। तो जो केटरिंग भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है वो ए क्लास केटरिंग मिलने वाली है। किसी भी तरीके की कोई कंप्लेंट आपको केटरिंग में नहीं आएगी। वीडियो को आगे देखिएगा क्योंकि जो फूड आपको यहाँ पे अभी हम दिखाने वाले हैं, इतनी वैरायटी फूड में शायद ही आपने कहीं पे देखी ही होगी। तो ये रोस्टेड पापड़ हैं, उसके अंदर फिलिंग की गई है चॉप करके, वेजिटेबल्स, डिफरेंट वेजिटेबल्स यहाँ पे डाली गई हैं। और यहाँ पे ये स्लॉट ख़त्म करने के बाद हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे
पनीर की एक डिश थी, बिल्कुल क्रिस्पी पनीर था और बहुत सॉफ्ट पनीर था, बहुत अच्छे लेवल पे बनाया गया था। अगेन इनकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे लेवल पे की गई थी। ये थोड़ा सा शूट हमने और किया आपके लिए। पूरा बैंकेट हॉल का ये जो एरिया है, यहाँ पे छोटे छोटे बल्ब लगे हुए हैं, वाइट कलर के आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगे हुए हैं, जो देखने में एक बहुत अच्छी और एक बहुत रॉयल लुक देते हैं अगर आप यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई पार्टी वगैरह अरेंज करते हैं। मूव ऑन, हम यहाँ से थोड़ा सा आगे चले और अपने कुछ और रिकॉर्डिंग चीज़ें करी। स्टारबक्स हमें यहाँ पे मिल गया। स्टारबक्स अपने आप में एक बहुत फेमस ब्रांड है, एक बहुत रॉयल ब्रांड है। तो यहाँ पे स्टारबक्स था जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की कॉकटेल जो है वो यहाँ पे सर्व कर रहा था। ये पूरा प्रोग्राम जो था वो पूरा वेजिटेरियन था, यहाँ पे ड्रिंक्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, लेकिन जितने भी जूसेस, जितने डिफरेंट डिफरेंट काइंड के अगर जूसेस और कॉकटेल की बात करें वो यहाँ पे अवेलेबल थी। तो स्टारबक्स ने कुछ यहाँ पे अपने स्टॉल, कुछ ड्रिंक्स यहाँ पे अवेलेबल कराए हुए थे। इसका दूसरा सेक्शन हम आपको दिखाएंगे दूसरी तरफ से जाके थोड़ी देर में। उससे पहले कुछ और ड्रिंक्स हम यहाँ पे चेक करते हैं जो इस एक जगह पे अवेलेबल थी। आपके सामने जो कॉमन स्नैक्स हैं वो कॉमन स्नैक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मंचूरियन यहाँ पे मिल जाएगा, आलू टिक्की मिल जाएगी, एक और चीज़ थी जिसके अंदर पालक की फीलिंग हुई थी, पनीर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये वो कॉमन सी चीज़ें हैं जो जनरली एक पार्टी के अंदर 4 या 5 डिशेस मिलती हैं। और इसके बाद हमने जब कवर करना शुरू किया तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स को अलग अलग तरीके से प्रिपेयर करके रखा गया था। कैरेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्रिस्पी कॉर्न यहाँ पे अवेलेबल थे, सैलेड अवेलेबल थे, और यहाँ पे कुछ ये मसाले अवेलेबल थे, और एक ये छोटी सी प्रिंसेस यहाँ पे थी। हमने रिकॉर्ड इसलिए किया था क्योंकि ये प्रिंसेस बड़ी क्यूरियोसिटी से देख रही थी कि ये मसालों के बीच में यहाँ पे एक ये कॉलीफ्लावर जो है आ चुकी थी, और ये इन्होंने उठा के यहाँ पे रखी साफ करने के उससे। और इसके बाद हमने आगे रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो ऐसी बहुत सारी वैरायटी जिसका नाम शायद हम लोगों ने आज से पहले नहीं सुना था, वो सारी वैरायटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल थी। हमें ये सिर्फ दिखाने का उद्देश्य आपको ये था कि कितनी वैरायटीज़ आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। इंडिया का फेमस गोलगप्पे, पानी पूरी या पुचका जिसको आप कहते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाता। करीबन 6 तरीके के डिफरेंट डिफरेंट जो पानी है गोलगप्पों के लिए वो यहाँ पे अवेलेबल थे। जो सर्व करने वाले थे प्रॉपर ग्लव्स उन्होंने डाले हुए थे, हैट्स डाली हुई थी और फेस कवर किया हुआ था। तो हाइजीनिक का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ था। हर एक काउंटर के ऊपर प्रॉपर लाइटिंग का इंतजाम था। दही भल्ले, चाट पापड़ी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं। इंडिया का फेमस फूड टिक्की यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल गया था। और अगेन आप देखिए प्रॉपर तरीके से ड्रेसअप। दिल्ली का फेमस कुलचा छोला यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप इस पूरे वीडियो में काउंट करेंगे तो हम आपको गारंटीड कह सकते हैं कि करीबन 150 से 200 डिशेज आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये तवे पे एक वेजिटेबल्स का तवा प्रॉपर तरीके से तैयार किया गया था जिसके अंदर स्प्राउट थे, राजमा थे, छोले थे। ये एक राजस्थानी काउंटर इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हो गया था जहाँ पे राजस्थान का फेमस फूड जो है वो अवेलेबल था। मसाला वड़ा, मेदू वड़ा यहाँ पे अवेलेबल था। उपमा बहुत अच्छा था, बहुत डिलीशियस उपमा था यहाँ पे। और ये एक और डिश थी, मीठी डिश थी शायद कोई, ये पोहा जो ब्रेकफास्ट के अंदर अमूमन खाया जाता है, पोहा यहाँ पे अवेलेबल था। दही भल्ले यहाँ पे अवेलेबल थे। और आप इनकी भी अगर ड्रेसिंग देखेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से सारे लोग ड्रेसअप थे। तो अगर आप मैरिज का कोई प्लान कर रहे हैं, कोई पार्टी का प्लान कर रहे हैं, तो इस जगह को आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। बट फिलहाल हम आपको कुछ चीज़ें और आगे चल के यहाँ पे दिखाते हैं। जैसा हमने आपको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ड्रिंक्स यहाँ पे अवेलेबल थी जो आप अपनी स्क्रीन पे इस टाइम पे यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसी कोई भी ड्रिंक जो आप सोच सकते हैं, ऐसी कोई भी कॉकटेल या मॉकटेल जो आप सोच सकते हैं, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिली। तो ये एक प्रॉपर तरीके से ट्रेन बनाई गई थी जहाँ पे ठंडे पानी के अंदर ये सारी ड्रिंक्स थी। आप इजीली यहाँ से ड्रिंक्स पिकअप कर सकते हैं और पिकअप करने के बाद आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। ये कुछ पैक्ड ड्रिंक यहाँ पे अवेलेबल थे, ये कुछ स्मूदीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितनी रॉयल यहाँ पे एक मैरिज थी। हर एक टेबल के ऊपर इस तरीके की डेकोरेशन की गई थी और ऑल ओवर पूरे हॉल के अंदर, पूरे बैंकेट हॉल के अंदर बहुत अच्छी डेकोरेशन थी। इसके बाद हम चलते हैं फ्रूट्स के काउंटर के ऊपर। आपके सामने है कीवी,
डेट्स यानी कि खजूर आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे, किनू, पाइनएप्पल, चेरीज और ऑलमोस्ट जो सीजनेबल फ्रूट हैं वो सारे के सारे फ्रूट्स यहाँ पे इन काउंटर्स के ऊपर अवेलेबल हैं। तो आप बैंकेट वाले से जब इन्फॉर्मेशन लेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। वाटरमेलन यहाँ पे अवेलेबल था, मस्क मेलन यहाँ पे अवेलेबल था और आउट ऑफ द सीजन जाके मैंगो भी यहाँ पे अवेलेबल था। हमें लगा शायद ये आर्टिफिशियल है, लेकिन ये आर्टिफिशियल शायद नहीं थे। और ये आपको कश्मीर का या शिमला का जो फेमस चीज़ है एप्पल, वो एप्पल भी यहाँ आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो ये एप्पल को प्रॉपर तरीके से कटिंग करके यहाँ पे रखा गया है और ये प्रॉपर तरीके से कवर्ड भी थे, जिसकी वजह से इसके अंदर कालापन जो है वो नहीं आता। ये कुछ और फ्रूट से बनी हुई डिश यहाँ पे अवेलेबल थी। एप्पल्स, जब हम ये शूट कर रहे थे तब हमारे साथ साथ यहाँ पे कुछ और लोग ये चीज़ें लेने के लिए भी आए। कीवी आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है, स्ट्रॉबेरीज कटिंग करके यहाँ पे अवेलेबल रखी गई हैं। और आप अगर पूरे प्रोग्राम को देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ये हमारे विराट कोहली जी आ चुके हैं, यानी कि चीकू आ चुका है, यहाँ पे ग्वावा यहाँ पे आ चुका है और एक मैडम आई थी जो यहाँ पे आनंद ले रही थी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स का। ये हॉल करीबन 1000 लोगों के लिए एक सफिशिएंट गैदरिंग है। ये स्टारबक्स का दूसरा पार्ट है जहाँ पे कुछ कुकीज़ रखी गई थी, कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स रखे गए थे और यहाँ पे लिक्विड चॉकलेट का एक प्रॉपर तरीके से स्टॉल बना हुआ था। तो ये एक पूरा प्रोग्राम था। इसके बाद हम चलते हैं मेन हॉल में जहाँ पे मेन खाना सर्व किया जा रहा था। तो जैसा हमने आपको बताया कि ये यूरोपियन स्टाइल के अंदर है। तो जब आप एंटर करते हैं, एंटर करते ही प्रॉपर ग्लास की फिटिंग है चारों तरफ। एमिनेंस बहुत ज़्यादा बेस्ट बनाया हुआ था। रोज़ गोल्ड के जो डोर्स हैं वो सारे रोज़ गोल्ड्स की फिटिंग थी, जो अपने आप में एक डिफरेंट लुक दे रही थी। और ये जब आप यहाँ पे आएंगे तो प्रॉपर आपको वही यूरोपियन स्टाइल की सारी फिटिंग्स अवेलेबल मिलेंगी। इस हॉल के अंदर एंटर होते ही आपको एक एक चीज़ इतनी बेस्ट डिज़ाइन और प्लान्ड लगेंगी। चेयर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं किस लेवल की लगी हुई हैं। सामने जितनी भी वॉल्स हैं उनके ऊपर ग्लास का काम हुआ हुआ है, रोज गोल्ड का आउटलाइन का काम हुआ हुआ है। सीटिंग अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है और हर एक सीटिंग अरेंजमेंट के साथ एक एक अटेंडेंट था जो आपकी प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन लेने के बाद कि आपको क्या क्या चाहिए वो अवेलेबल कराता है। यहाँ पे आप देखिए कि गोल्ड कलर का जो पेंट है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ किया गया। व्हाइट एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन इसको और बहुत रिच लुक देता है। टोटली सेंट्रली एयर कंडीशनर ये जगह बनी हुई है, इसलिए आपको गर्मी या सर्दी में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप छत को भी देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से जो डिज़ाइनिंग है वो इतनी रिच लुक देती है कि आपको ऐसा लगता है कि हम किसी पैलेस के अंदर आ चुके हैं, किसी राजा महाराजा के पैलेस के अंदर आ चुके हैं। तो ये एक प्रॉपर तरीके से यहाँ का डेकोरेशन था। डेकोरेशन के बाद अब हम मूव करते हैं और चेक करते हैं यहाँ पे क्या क्या फूड आइटम्स अवेलेबल थी और आप सरप्राइज हो जाएंगे कि यहाँ पे कितनी फूड आइटम्स अवेलेबल थी। सबसे पहले कटलरीज, आप यहाँ से अपनी प्लेट ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से प्लेट लेके स्टार्ट किया इसको रिकॉर्ड करना और सबसे पहले हम पहुँचे सैलेड के ऊपर। जो भी सीज़न का सैलेड था, कैरेट इस टाइम सीज़न के अंदर है तो वो कुकुम्बर यहाँ पे था, ऑनियन यहाँ पे अवेलेबल थे। और ये एक पूरा सेगमेंट जो है ये डेडिकेटेड था सिर्फ और सिर्फ सैलेड को। रायता यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा, इंडियन पापड़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये एक पूरा सेगमेंट जो आप देख रहे हैं ये सारा सैलेड को डेडिकेटेड था। तो अगर आप सिर्फ सैलेड को ही खाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी वैरायटी अवेलेबल मिल जाती। यहाँ से हमने मूव किया और हम सबसे पहले चले इंडियन काउंटर्स के ऊपर जहाँ पे इंडियन फूड आपके सामने है। इंडियन कुजीन, इंडियन कुजीन में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाती है इंडियन बिरयानी, इंडियन वेज बिरयानी। आगे आ जाती है दाल, पनीर, मशरूम, कोफ्ता, अगेन मशरूम की शायद ये डिश थी एक और,
पालक पनीर, मिक्स जाल फरेजी, और यहाँ पे एक और ये मिक्स वेजिटेबल थी। लाइव यहाँ पे दाल तड़का का काउंटर लगा हुआ था, यानी कि अगर आप दाल खाने के शौकीन हैं तो यहाँ पे आपको गर्मा गर्म डिफरेंट दो टाइप की दाल मिल रही थी। अब अमूमन हम जब पार्टीज़ में जाते हैं तो हमें वहाँ पे तंदूरी रोटी, लच्छा पराठा या नान मिलता है, और कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि हमें तवे वाली रोटी चाहिए। तो यहाँ पे ऑन ऑर्डर आपके लिए तवे वाली रोटी बन रही थी लाइव, जो हमने अपने कैमरे के अंदर रिकॉर्ड करी। शेफ साफ सुथरे कपड़े डालने के बाद यहाँ थे और आपके ऑन ऑर्डर इमीडिएटली आपको रोटी बना के दे रहे थे। यहाँ से आगे मूव करने के बाद हम पहुंचे और यहाँ पे था लाइव दाल तड़का, जो अभी हमने आपको दिखाया। इसके आगे काउंटर था पंजाबी कुजीन्स का। तो जो पंजाब का फेवरेट फूड है वो सब यहाँ पे अवेलेबल था। उसमें सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे पुलाव, मटर पुलाव, पनीर यहाँ पे अवेलेबल था, राजमा, और अगेन यहाँ पे भी आप डेकोरेशन देखेंगे तो डेकोरेशन बहुत बेस्ट लेवल की थी। छोले यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगेन एक और पनीर की डिश अवेलेबल है, और यहाँ पे है सीजन में सरसों का साग, और सरसों के साग के साथ यहाँ पे बहुत छोटी छोटी और पतली पतली मक्की की रोटी मिल रही थी लाइव। और इसको अगर आपने देसी घी और देसी खांड के साथ खाना है तो वह भी यहाँ पे अवेलेबल थी। दो डिश और ये तवे के ऊपर यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो यहाँ पे ये सर्विंग कर रहे थे। ये हैं मशरूम। अगेन अगर आप एक प्रोटीन की डिश के शौकीन हैं, जिम जाते हैं, तो यहाँ पे ये मशरूम अवेलेबल थी। और इसके आगे यहाँ पे चल रहा था लाइव पास्ता। तो अगर आप इटालियन खाने के शौकीन हैं तो आपके लिए यहाँ पे लाइव पास्ता भी अवेलेबल था, और आप अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ पे पास्ता ऑर्डर कर सकते थे, और आपके सामने लाइव यहाँ पे आपको इमीडिएटली गर्मा गर्म पास्ता अवेलेबल मिल रहा था। तो शेफ़ को यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं, इसी टाइम आपके लिए लाइव पास्ता आ जाएगा। ये उसकी प्रिपरेशन के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ब्रोकली है, बेबी कॉर्न अवेलेबल हैं। और मूव ऑन, कॉन्टिनेंटल कुजीन्स का काउंटर यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो कॉन्टिनेंटल फूड में सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं राइस, और कॉन्टिनेंटल जितना भी फूड है वो यहाँ पे अवेलेबल था। मिक्स बॉइल्ड वेजिटेबल्स, देन ओरिएंटल कुजीन यहाँ पे आ जाती है। तो आप अगर देखेंगे जिस सेक्शन में हम पहले बाहर थे, स्टार्टर्स इतने ज़्यादा थे, उसके बाद शायद ये आप ना भी खा पाते, लेकिन फिर भी यहाँ पे मंचूरियन है, फ्राइड राइस है, चाउमीन अवेलेबल है। तो अगर इस टाइप का फूड आप लोग खाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल था। और 3 डिशेस यहाँ पे ये अवेलेबल थी। तो आप ये देख सकते हैं कि ऑल ओवर यहाँ पे खाने की जितनी वैरायटी थी। एक सेक्शन और था वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। वाटर काउंटर यहाँ पे लगा हुआ था, और हमने सोचा कि जाने से पहले यहाँ पे आपको मीठा ज़रूर खिलाएं कि मीठे में क्या क्या अवेलेबल था। तो सबसे पहले सीज़न का फेवरेट गाजर का हलवा, जिसे आप गजरेला भी कहते हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल था। तो एक सर हैं जो खाना खाने के बाद इसका आनंद ले रहे थे। इसके बाद मूंग दाल हलवा, जो अपने आप में पार्टियों की बहुत बड़ी शान है, मूंग दाल हलवा यहाँ पे अवेलेबल था। और इंडिया का फेमस मुंह में पानी लगाने वाला गुलाब जामुन यहाँ पे अवेलेबल था। इसके आगे यहाँ पे केक अवेलेबल था, ब्राउनी, खीर यहाँ पे अवेलेबल थी, और खीर के साथ साथ यहाँ पे रबड़ी अवेलेबल थी। और रबड़ी देने वाले जो भैया हैं ये थोड़े से नाराज लग रहे थे, काफ़ी सुस्त लग रहे थे, शायद इनकी अभी तक शादी नहीं हुई होगी। यहाँ पे आपको फिरनी अवेलेबल मिल जाएगी। गुजरात का फेमस श्रीखंड यहाँ पे अवेलेबल था। सेवैयाँ यहाँ पे अवेलेबल थी, और सेवैयों के साथ साथ गर्मा गर्म जलेबी यहाँ पे मिल रही थी। बहुत छोटी छोटी, बहुत क्रिस्पी जो है वो जलेबी भी यहाँ पे मिल रही थी। तो ऑल ओवर जितना फूड यहाँ पे अवेलेबल था वो बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया गया था, बहुत टेस्टी था, बहुत डिलीशियस था। तो ये सारा कवर करने के बाद हमने ध्यान में ये भी आया कि जिन्होंने हमें इन्वाइट किया है उनकी शादी को भी अटेंड करते हैं। तो दुल्हन आ चुकी थी, हम जा रहे थे दुल्हन से मिलने के लिए। आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। आगे आपको कुछ मोमेंट्स के साथ छोड़ जाते हैं
वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके के और वीडियो हम आपको फ्यूचर में भी दिखाते रहें जो दूसरों से डिफरेंट हो और सीधा अनसीन में और बहुत कुछ आपके लिए इन फ्यूचर लाते रहेंगे। तब तक के लिए पक्षिका पिक्चर्स की तरफ से आप सब लोगों को थैंक यू एंड गुड बाय। Got it.